नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याओं को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। गिनती की संख्याओं को हमने पिछले भाग में देखा था कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स कहा गया और इन्हें गिनती की संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि n से प्रदर्शित करते हैं। n जो है आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 so on। इसके बाद दूसरी संख्या पद्धति आती है हमारी पूर्ण संख्या की। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया गया तो जो नया समूह बना उसको हम पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं और इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं W = 0 1 2 3 4 so on। अब बारी आती है हमारे पूर्णांकों की। तो पूर्णांकों में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा शून्य को सम्मिलित किया जाता है और इसे I से अगर रिप्रेजेंट करें तो I = होता है I पॉजिटिव, 0 एंड I नेगेटिव। जहां I पॉजिटिव आपका धन पूर्णांक और I नेगेटिव ऋण पूर्णांक है। इसको हम लिख सकते हैं I -3 -2 -1 0, फिर इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। अब हम अपने मुख्य टॉपिक परिमेय संख्या के ऊपर आएंगे क्योंकि इस टॉपिक में हमें परिमेय संख्या के बारे में ही समझना है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में अगर किसी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकें, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके यानी कि P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकें, जबकि P तथा Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन इसके साथ एक और शर्त होती है, परंतु Q ≠ 0 यानी कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी संख्या का हर शून्य हो तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं रेशनल नंबर को अगर R से रिप्रेजेंट करें तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स और इंटीजर, ये सभी संख्याएं जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1 2 3 4 या
जीरो, ये जीरो जो है आपका होल नंबर है, -1, -2, -3, यानी कि निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, ये सभी जो है आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब सवाल ये है कि 1, 2, 3, 4 ये सभी रेशनल नंबर्स कैसे हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम 1/1, 2/1, 3/1, -1/1, -2/1 ऐसे करके या 0/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं P/Q के रूप में हम लिख ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा -3/2, 2/5, -2/-7, 0/1 ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। जबकि हमारी शर्त है कि 0 हर में नहीं होना चाहिए, यानी कि 4/0, -3/0, 1/0 ये कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। कोई भी परिमेय संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि शर्त है कि हर में कभी 0 नहीं होना। अब हम परिमेय संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्याओं का प्रकार, परिमेय संख्याओं का प्रकार, यानी कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला धन परिमेय संख्याएं या धनात्मक परिमेय संख्याएं भी कह सकते हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं। दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं या ऋण परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। और इसके बाद होती है तीसरी समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब हम बात करेंगे धन परिमेय संख्याएं। धन परिमेय संख्याएं, यानी कि जो हम तीन संख्याएं देखे हैं परिमेय संख्याओं में, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और समतुल्य परिमेय संख्याएं, तो इनको अब बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धन परिमेय संख्याओं के बारे में। वे परिमेय संख्याएं जिनके हर और अंश दोनों या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यानी हर और अंश दोनों का चिन्ह जो है समान होना चाहिए। हर धनात्मक हो तो अंश भी धनात्मक हो, और हर ऋणात्मक हो तो अंश भी ऋणात्मक हो। इस प्रकार की संख्याएं धन परिमेय संख्याएं या धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 7/5, इसमें आपका अंश जो है वो भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है। इसके बाद हम बात करें तो -3/2, जिसमें -3 ये अंश जो है आपका निगेटिव है, तो वहीं
हर भी आपका निगेटिव है, तो अंश और हर दोनों का साइन क्या है, सेम है। और यहाँ भी हर और अंश दोनों का साइन सेम है। तो इस प्रकार ये संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरी परिमेय संख्या यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हर और अंश का चिन्ह समान था तो हम कहते थे कि संख्याएं धनात्मक हैं, और इसमें ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में हर और अंश का चिन्ह विपरीत होना चाहिए, यानी कि हर अगर ऋणात्मक है तो अंश धनात्मक, और अंश ऋणात्मक है तो हर धनात्मक होना चाहिए। जैसे -7/5 या 7/-5। तो अपोजिट साइन वाली संख्याएं जो हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसका साइन जो है आप पॉजिटिव है लिखें तब भी ठीक, नहीं लिखें तब भी ठीक, लेकिन इसका हर जो है वो निगेटिव है। और इस पहली संख्या में अंश आपका निगेटिव है, हर पॉजिटिव है। तो ये संख्याएं जो है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं में तीसरी संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्याएं किसी भी परिमेय संख्या के समान दूसरी संख्या समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है, और किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या उस संख्या के अंश व हर में किसी एक ही पूर्णांक से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये एक परिमेय संख्या हमने ले ली 2/3। अब 2/3 ये जो संख्या है इसके अंश में हमने 2 से गुणा किया, और फिर हर में भी उसी पूर्णांक यानी धन पूर्णांक 2 से गुणा किया। अब हमें नई संख्या प्राप्त जो हुई वो 4/6 के रूप में प्राप्त हुई। तो ये 2/3 और 4/6 समतुल्य संख्याएं हैं। इसी तरीके से 2/3 में फिर हम गुणा करें एक ही ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -2, फिर नीचे भी -2, तो ये जो है -4 हो गया, ये -6। तो ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि जब भी हम गुणा करेंगे तो समान पूर्णांक ऊपर और नीचे होना चाहिए। जो पूर्णांक ऊपर है वही पूर्णांक नीचे भी होगा। जैसे 2 है, धनात्मक है तो नीचे भी 2 ही रहेगा और धनात्मक रहेगा। अगर हम ऊपर ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं तो जितना ऊपर ऋणात्मक होगा उतना ही नीचे ऋणात्मक होगा। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं जो हैं समतुल्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम कुछ अन्य एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे संख्या और इधर संख्या का प्रकार। संख्या का प्रकार यानी कि कौन सी संख्या किस प्रकार की संख्या होती है। जैसे -3, ये जो है आपका पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक है लेकिन पूर्णांक है, और परिमेय संख्या भी है। पूर्णांक है और परिमेय है। +6, ये जो है आपका पूर्णांक है, परिमेय है। 0, ये भी आपका क्या है, पूर्णांक है,
और परिमेय है। पूर्णांक है और 0 क्या है आपका? पूर्णांक है और परिमेय है। इसी प्रकार 12/5 ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन क्या है आपका? परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया है। अब 11/7 तो ये भी आपकी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं, भिन्न है। ये संख्या क्या है आपकी? भिन्न संख्या है और परिमेय संख्या है, ये परिमेय भी है। इसके बाद 1/-3 तो ये संख्या आपकी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, भिन्न भी नहीं है, लेकिन परिमेय है, परिमेय है। इस उदाहरण से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं भिन्न के रूप में, वो भिन्न तो हैं, लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, केवल धनात्मक परिमेय संख्याएं ही भिन्न होती, यानी कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं। सभी भिन्न क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन धनात्मक परिमेय संख्याएं ही भिन्न होती हैं। तो यहाँ से ये भी एक स्पष्ट होता है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, भिन्न नहीं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी होती हैं और वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप प्राप्त करना। परिमेय संख्याओं का प्राप्त करना या परिमेय संख्याओं का सरलीकरण करना भी कहा जाता है। किसी भी परिमेय संख्या के हर और अंश के निरपेक्ष मानों के महत्तम समापवर्तक से उसके हर तथा अंश में भाग देने पर उस संख्या का सरलतम रूप प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या है आपकी 8/12 और इसका हमें सरलीकरण करना है। तो इस 8/12 में हर और अंश दोनों का निरपेक्ष मान, यानी कि 8 का निरपेक्ष मान ले तो 8 और 12 का निरपेक्ष मान ले तो 12 होगा। अब हम इन दोनों मानों का
महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो मौस 8 12 का मौस क्या होगा? आपका 8 12 का मौस होगा 4। 8 12 का मौस कितना होगा? 4। यानी कि हमें 8/12 में अगर सरलीकरण करना है तो इसके अंश और हर दोनों में 4 से भाग देना होगा। 8/4/12/4। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 2/3 के रूप में प्राप्त होगी। तो 8/12 का सरलतम रूप है 8/12 का सरलतम रूप 2/3 है। अब यदि हम इसी संख्या को ऋणात्मक परिमेय के रूप में ले, जैसे -8/12, तो इस संख्या का परिमेय सरलीकरण कैसे करेंगे? इसके लिए हम दोनों का निरपेक्ष मान लें तो -8 का लेंगे तो 8 होगा, और ये 12 का 12 होगा। अब दोनों का मौसा निकालें तो मौसा आपका आएगा सेम जैसे ऊपर आया 4, और इस मौसा 4 से महत्तम समापवर्तक से हमें हर और अंश दोनों में भाग देना है। तो सरलीकरण के बाद वो संख्या आएगी -8/12 बराबर -8 में भी हमें क्या करना है 4 से, और 12 में भी यानी कि 12 में भी 4 से आपको डिवाइड करना है। तो ये जो नंबर आएगा आपका -2/3। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप हम प्राप्त कर सकते हैं उसके अंश और हर के निरपेक्ष मानों के मस से भाग देके, यानी कि महत्तम समापवर्तक से भाग देके हम अंश और हर में और परिमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।